वेलकम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ PV पावर n इज इक्वल्स टू C। Find C when P is equals to 80, V is equals to 3.1 and N is equals to 5.4 5/4 सॉरी। तो पहले अपना क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं और अब फॉर्मूला लिख लेते हैं जिसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। C is equals to PV पावर N। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने देख लेनी है कि ये जो पावर है n, ये सिर्फ v के ऊपर है। तो कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि इसको होल पावर कंसिडर कर लेते हैं। अगर ये होल पावर होनी हो तो ब्रैकेट लगाकर शो करते हैं कि ये पावर दोनों के ऊपर है। तो अभी ये पावर सिर्फ v के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो c हमारी अननोन वैल्यू है, हमने फाइंड करनी है। तो P की वैल्यू हमारे पास 80 आ जाएगी और V की वैल्यू हमारे पास 3.1 आ जाएगी और N जो पावर है वो हमारे पास 5/4 आ जाएगी, 5/4। तो स्टूडेंट्स, अब हमने इसको लॉगरिदम के रूल से सॉल्व करना है। तो हम लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो log C इज इक्वल्स टू log 80 और क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस 5/4 log पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी, 5/4 log 3.1। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिचुएशन आ चुकी है और अब हम log 80 की अगर वैल्यू फाइंड करें तो वो हमारे पास आ जाएगी 1.9031 और प्लस 5/4 उसी तरीके से लिखा जाएगा और log 3.1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.4970। तो स्टूडेंट्स, अब इस वैल्यू को आपने, जो वैल्यू है हमारे पास 0.4970, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड करना है। तो स्टेप वाइज कर लेते हैं। 1.9031 प्लस, अब अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 2.4570 और अभी इसने 4 से डिवाइड होना है। तो स्टूडेंट्स, ये अब हमारे पास आ जाएगा 1.9031 प्लस 0.6143। तो स्टूडेंट्स, ये जब हम इनका सम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5174। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास log C की वैल्यू आ गई है। तो जब हम इस नंबर का एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो एंटी लॉग log C था सॉरी, इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 2.5174। तो स्टूडेंट्स, इसके एंटी लॉग का आंसर हमारे पास 329.2 आ जाएगा, 329.2। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास C की वैल्यू आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है हमारा द फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 5 की पावर है -q/10 applies to the demand of a product where q is the number of units and p is the price
of 1 unit, how many units will be demanded if the price is ₹18? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। P इज़ इक्वल्स टू 90 और मल्टीप्लाइड बाय 5 और माइनस Q बाय 10। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला आ चुका है और प्राइस हमारे पास 18 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं P इज़ इक्वल्स टू 18। आप P की वैल्यू जब पुट करेंगे तो पुटिंग P इज़ इक्वल्स टू 18, फिर इसकी इधर ज़रूरत नहीं रहती, आप बस इधर ही लिखते हैं पुटिंग P इज़ इक्वल्स टू 18। तो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 18 इज़ इक्वल्स टू 90 और 5 माइनस Q बाय 10। तो स्टूडेंट्स ये एक हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि जो पिछले हम जितने भी क्वेश्चन करते आए हैं वहाँ पर हमारे पास जो अननोन चीज़ है वो इक्वालिटी की एक साइड पर होती थी और दूसरी तरफ सारी नोन आइटम्स होती थी और उनको सॉल्व करके हम उसको सॉल्यूशन को सॉल्व कर लेते थे। तो लेकिन यहाँ पर एक अननोन आइटम जो है यहाँ पर हमारे पास पावर में है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं आगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा log 18 इज इक्वल्स टू log 90 और प्लस log, अब वैसे तो पावर स्टार्टिंग में आती है लेकिन क्योंकि इसकी नेगेटिव पावर है तो एक स्टेप एडिशनल कर लेते हैं, 5 माइनस Q बाय 10। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा log 18 इज़ इक्वल्स टू log 90 और यहाँ पर अब हमारे पास माइनस साइन है और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस डोमिनेट करेगा, प्लस माइनस माइनस Q बाय 10 इधर आ जाएगा, ये पावर है log 5। तो स्टूडेंट्स अब हमने log की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो log 18 की सबसे पहले वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.2552 तो इज़ इक्वल्स टू log 90 की वैल्यू आ जाएगी 1.9542। तो अब माइनस साइन Q बाय 10 इसी तरीके से आ जाएगा, Q बाय 10 और मल्टीप्लाइड बाय 0.6990। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इसके फर्दर सॉल्यूशन की तरफ। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, चलें स्टेप वाइज चलते हैं। अभी ये इसी तरीके से आ जाएगा 1.9542। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये Q इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 10 से डिवाइड होगा तो ये एक डेसिमल प्लेस और इस तरफ को आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.0699 Q। अब ये एक डेसिमल प्लेस, ये 6 के फ़ौरन बाद डेसिमल था, एक डेसिमल प्लेस और इस तरफ को आ गया क्योंकि ये 10 से डिवाइड हुआ है। तो अब ये हमारे पास वैल्यू है। अब हम इस वैल्यू को इक्वालिटी की दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए और जो इक्वालिटी की दूसरी तरफ वैल्यू थी उसको इस तरफ ले आएंगे ताकि ये इस तरफ को आके माइनस हो जाए। तो ये इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.0699 Q इज़ इक्वल्स टू
1.9542, ये जो हमारी इस तरफ पहले से मौजूद वैल्यू थी। अब ये जो दूसरी वैल्यू जो इक्वालिटी के दूसरी तरफ थी वो इस तरफ आ जाएगी और माइनस हो जाएगी, -1.2552। तो स्टूडेंट्स, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू अब इसी तरीके से इक्वालिटी लिख रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा तो हमारा आंसर है 0.699। तो स्टूडेंट्स, हम दूसरी तरफ से जब इसको डिवाइड करेंगे तो Q इज़ इक्वल्स टू 0.699 डिवाइडेड बाय 0.0699। तो डेसिमल की वजह से ये यहाँ पर ये नंबर सेम है, सिर्फ एक डेसिमल प्लेस का फ़र्क है, तो ये हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास 10 आंसर आ चुका है। तो ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, अब बाकी जगहों पर आप देखते हैं कि हमने तमाम क्वेश्चंस में जहाँ पर भी लॉग अपनी तरफ से लिया वहाँ पर हमने उसको कैंसिल आउट करने के लिए एंटी लॉग भी लिया, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एंटी लॉग लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं महसूस हुई क्योंकि हमारे पास Q के साथ लॉग नहीं लिखा हुआ था। अगर यहाँ पर Q के बजाय लॉग Q होता तो फिर हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेकर तो सिर्फ Q की वैल्यू फाइंड आउट करते। तो यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ Q ही था, लॉग Q नहीं था, इसलिए एंटी लॉग इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, और अगर आप एंटी लॉग की तरफ जाते हैं तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर ये चीज़ भी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फॉर फर्दर क्वेश्चंस स्टे ट्यून्ड। क्वेश्चन को चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।